इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज संतोष कुमार सिन्हा एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज कॉल्ड ज्ञान गुरु इंग्लिश। आज हम आपके सामने कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चंस लेके आए हैं। इतना दिन तक तो मेरा एकेडमिक का चल रहा था, जैसे 5, 6, 7, 8, 9, 10 का चल रहा था, और आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो भी सेक्शन बी यानी कि वोकैब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इतना आप जान लीजिए कि किसी भी डेट में, आज की डेट में अगर किसी भी एस्पिरेंट्स को वोकैब्स यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर यानी कि वर्ड्स पावर पर कमांड है, तो नो डाउट उसको इंडिया का कोई भी इंग्लिश एग्जाम आराम से क्वालिफाइड कर जाएगा। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमारा सेशन रहेगा वोकैब्स यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे अनेक शब्दों का एक शब्द, ठीक है, अनेक शब्दों का एक शब्द, तो वही चीज़ इंग्लिश में होने जा रहा है। और एसएससी, सीजीएल का, सीएचएसएल का, सीडीएस का, एनडीए का, डिफेंस का, या बैंक को, इवन क्लर्क में भी आपका जो है वोकैब्स आजकल, मतलब इंग्लिश का तो मान लीजिए कि इंग्लिश का जितना भी जनरल कंपटीशन है उसमें वोकैब्स यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देता ही है। तो चलिए उसको देखते हुए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं और उसका आंसर क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है? अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड ओमनीप्रेजेंट। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एसएससी या सीजीएल लेवल में। एक बार और, अ पर्सन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, या कभी कभी दे देगा समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, एक ऐसा चीज या एक ऐसा व्यक्ति जो हर जगह मौजूद है, उसको बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी मतलब सब जगह मौजूद है, जैसे गॉड। सेकेंड में बोलते हैं अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज जानता है। आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या है और आपका फ्यूचर क्या होगा, वो सब कुछ जानता है, उसको बोलते हैं हम लोग ओमनीसिएंट। जिसको हिंदी में बोलते हैं ना अंतर्यामी है, वो सब कुछ जान लेता है एकदम। थर्ड में बोलते हैं अ पर्सन हु इज मोर पावरफुल देन अदर्स इज कॉल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ठीक है, तो ओमनीप्रेजेंट जो सब जगह मौजूद है, ओमनीसिएंट त्रिकालदर्शी इसको बोलते हैं जो सब कुछ जान लेता है। आपका पास्ट क्या था, आपका प्रेजेंट क्या होगा और आपका फ्यूचर भी क्या होने जा रहा है, त्रिकालदर्शी इसको बोलते हैं। और जो दूसरों से बलशाली है उसको बोलते हैं ओमनीपोटेंट। तो ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीपोटेंट, इन तीनों में से एसएससी में एक तो श्योर आपको जितना भी सेट है, जितना भी एग्जाम्स होता है, उनमें से ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट और ओमनीपोटेंट तीन में से एक तो श्योर मिलेगा आपको। फोर्थ में बोलते हैं अ पर्सन, मतलब सारा क्वेश्चन आज का रिलेटेड है पर्सन से, व्यक्ति से। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, एक ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाना पसंद करते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लूटन, और हिंदी में बोलते हैं ना एकदम पेटू है, भुक्खड़ है। ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है एसएससी का, इंडिया का किसी भी एग्जाम्स में। फिफ्थ में बोलते हैं अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द होल वर्ल्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरा होल वर्ल्ड में कहीं भी जा सकता है, अपना एक्सरसाइज को, पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल, मतलब हर जगह वो बिलोंग कर सकता है। ठीक है, सब जगह एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पावर को हर जगह एक्सरसाइज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। सिक्स में बोलते हैं अ पर्सन हु ऑलवेज हेल्प्स टू द नीडी पीपल, यह नीडी पीपल है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नीडी, जरूरतमंद व्यक्तियों को बिना कोई एक्सपेक्टेशन का मतलब मदद कर देता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? समरिटन। आप लोग पढ़े भी होंगे द समरिटन ऑफ गुड क्वालिटी, या मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी एक्सपेक्ट का, बिना कोई आशा का एक अजनबी को हेल्प कर देता है, दैट टाइप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड समरिटन। एक कहानी भी है द प्रोबेबल ऑफ द गुड समरिटन, उसमें एक ऐसा व्यक्ति होता है जो नीडी को बिना कोई स्वार्थ का मदद करता है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है इंडिया के किसी भी इंग्लिश एग्जाम्स में। सेवन में बोलते हैं अ पर्सन हु डील्स इन द बिजनेस ऑफ फ्लावर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो फूलों को कारोबार करता है, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिनका बिजनेस फूल का है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट, FLORIST। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं उसका हम लोग को आंसर क्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और देखते हैं उसका आंसर क्या होगा। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8। गवर्नमेंट बाय वन मैन, गवर्नमेंट बाय वन मैन हु हैज अनलिमिटेड पावर इज कॉल्ड, एक ऐसी सरकार जो एक आदमी के द्वारा चुना जाता है और उसका पावर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड होता है, मतलब सीमित नहीं होता, असीमित होता है। एक ऐसी सरकार जो किसी एक आदमी के द्वारा चुना जाता है और उस सरकार का जो पावर होता है ना अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड बोला है, उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। हिंदी में क्या बोलेंगे? निरंकुश शासन। ठीक है, ऑटोक्रेसी का मतलब एक ऐसी सरकार जो किसी एक आदमी के द्वारा चुन करके लाया गया है और उस सरकार का पावर बहुत ज़्यादा मतलब वाइटल है, अनलिमिटेड पावर है, कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, उस तरह का सरकार को क्या बोलते हैं? ऑटोक्रेसी।
और अभी बहुत ज़्यादा मतलब वेटेज रखता है। एसएससी में तो बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है, ये तो आता ही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स इज कॉल्ड ऑडियंस, यानी कि एक ऐसा असेंबली जहाँ सिर्फ लोग सुनते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। टेंथ में बोलता है, अ गवर्नमेंट रन बाय द रिच पीपल इज कॉल्ड अरिस्टोक्रेसी, एक ऐसी सरकार जो सिर्फ अमीर लोग उसको चुन करके अपॉइंट करके लाते हैं, वैसे सरकार को क्या बोलते हैं हम लोग, अरिस्टोक्रेसी। 11th में बोलता है, अ पर्सन हु ट्रेवल्स इन ए स्पेस क्राफ्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेस क्राफ्ट से ट्रेवल करता है, यात्री मतलब यात्रा करता है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। मतलब इनका काम होता है हमेशा स्पेस में ट्रेवल करना और वहाँ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉट। 12th में बोलता है, अ प्लांट दैट ग्रोज इन वाटर इज कॉल्ड, आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, एक ऐसा पौधा जो सिर्फ पानी में ग्रो करता है, पानी में जन्म लेता है और पानी में ही सर्वाइव करता है, दैट इज कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। मतलब अ प्लांट विच इज मेनली फाउंड इन वाटर, एक्वेटिक प्लांट। 13 में बोलता है, अ पर्सन हु मेनली अपॉइंटेड, अ पर्सन हु इज मेनली अपॉइंटेड, अ पर्सन हु इज मेनली अपॉइंटेड बाय पार्टीज इन कंट्रोवर्सी टू डिसाइड देयर डिफरेंसेस इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर, एक ऐसा व्यक्ति जिसको मेनली चूज किया गया है, अपॉइंट किया गया है पार्टीज के द्वारा कंट्रोवर्सी को डिसाइड करने के लिए और उनका डिफरेंस को जानने के लिए, दैट इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। ये भी क्वेश्चन आता है किसी भी एग्जाम्स में। 14 में बोलता है, समथिंग दैट कैन बी इजिली ब्रोकन इज कॉल्ड ब्रिटल, एक ऐसा चीज जो सहज मतलब आसानी से सहज ढंग से आप तोड़ सकते हैं, जैसे कांच हुआ चाहे और भी कुछ सामान हुआ तो आसानी से टूट सकता है। समथिंग दैट कैन बी ब्रोकन इजिली इज कॉल्ड ब्रिटल, कांच का सामान अगर उसको वेट रख देंगे तो आसानी से टूट जाएगा, या केयरलेस होकर उसको अगर हैंडल करेंगे तो भी टूट जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमारा आज का फाइनल सेशन का वन वर्ड क्वेश्चंस क्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं और उसका फाइनल टच देते हैं, हमारा जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, डिग्निफाइड एंड सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर इज कॉल्ड डेकोरम, यानी कि एकदम डिग्निफाइड है और सोशली एक्सेप्टेड है, मतलब उसको सामाजिक तौर पे उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उस तरह का जो बिहेवियर होता है, किसी का व्यवहार होता है, उसको बोलते हैं डेकोरम। 16 में बोलता है, अ रेटिंग इन द थ्रोट ऑफ ए डाइंग पर्सन इज कॉल्ड डेथ रेटल, एक बार और देखते हैं क्या बोलता है, अ रेटिंग इन द थ्रोट ऑफ ए डाइंग पर्सन इज कॉल्ड डेथ रेटल, मरने के समय की हिचकी। देखते होंगे जो व्यक्ति मरने वाला होता है उसको लास्ट में एक हिचकी आता है, एक अलग सा साउंड आता है, उसको बोलते हैं डेथ रेटल, डेथ रेटल उसको बोलते हैं। 17 में बोलता है, अ लैंग्वेज दैट इज नॉट स्पोकन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डेड लैंग्वेज, एक ऐसी भाषा जो बहुत दिनों तक किसी के द्वारा बोला नहीं गया है, मतलब उसको लोग छोड़ दिए हैं बोलना, उस तरह का भाषा को क्या बोलते हैं, मृत भाषा, या इंग्लिश में बोलेंगे डेड लैंग्वेज। मतलब एक भाषा है जिसको लोग एकदम बहुत दिनों से छोड़ दिए, वो प्रचलन में नहीं है, मतलब आउट ऑफ यूज कर दिए हैं, डेड लैंग्वेज उसको बोला जाता है। 18 में बोलता है, अ पर्सन हु अटैक्स अपॉन बिलीव्स इज कॉल्ड आइकोनोक्लास्ट, ये क्वेश्चन अक्सर आता है एसएससी में। आइकोनोक्लास्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी का बिलीफ को मतलब किसी का विश्वास को अटैक करता है, आपके विश्वास के ऊपर कोई हमला करता है, घात करता है, उसको क्या बोलते हैं, आइकोनोक्लास्ट, यानी विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति। आपने उस पर विश्वास किया और वो आपका विश्वास को तोड़ दिया, उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आइकोनोक्लास्ट, और हिंदी में बोलेंगे विश्वास तोड़ने वाला। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आप बिलीव करते हैं और वो आपको बिलीव को तोड़ देता है, मतलब अटैक करता है, उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, विश्वास तोड़ने वाला व्यक्ति को बोलते हैं। सेकेंड लास्ट बोलता है 19 में हम लोग का, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड, मतलब पूरे मानव जाति के मारने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं होमिसाइड। और अगले क्लास में हम आपको किलिंग से भी करवा देंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 19, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स इज कॉल्ड होमिसाइड, पूरे मानव जाति के मारने का जो प्रोसेस है उसको बोला जाता है होमिसाइड। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट में बोलता है, अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड और सक्सीडेड इन अ लीगल केस इज कॉल्ड डिफेंडेंट, मतलब होता है एक होता है प्लेंटिव जो केस करता है और उसका जो अपोनेंट होता है, अपोनेंट को क्या बोला जाता है, डिफेंडेंट। एक बार और देख लेते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 20, अ पर्सन हु इज अक्यूज्ड मतलब जिसको दोषी साबित किया गया है, और सक्सीडेड इन अ लीगल केस, जिसको लीगल केस में उसको दोषी करार किया गया है, उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफेंडेंट, ठीक है। और जो उस आदमी के विरुद्ध में केस करता है उसको क्या बोला जाता है, जो केस करता है उसको केस करने वाले को क्या बोलते हैं,
और जो इसका ओपोनेंट है ये ओपोनेंट हो गया, और इसके विरुद्ध जो केस करता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का काम होता है कि किसी के खिलाफ केस करना, और ओपोनेंट यानी कि डिफेंडेंट का काम होता है कि जो केस किया है उसको अपोजिट में जाना। तो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट ये आपका कोर्ट का लैंग्वेज है। तो ये था हम लोग का कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कुछ क्वेश्चंस, कुछ मैं हिंदी भी लिख दिया हूँ जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए उनको ध्यान में रखते हुए हिंदी भी लिखा हुआ है। और चले तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा, तो ये हम लोग का था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करके शेयर कर दीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।